हाय हेलो वेलकम बैक गाइस। और अभी टाइम हो रखा है रात के 10:30 बजे और मुझे करनी है पैकिंग क्योंकि मैं जा रही हूँ कल छोटी सी इतनी सी ट्रिप पे। और कहाँ जा रही हूँ, क्यों जा रही हूँ, वो आपको पता चलेगा आगे। उसके लिए आप मेरे साथ बने रहिए। और चलो फिर जल्दी से पैकिंग कर लेते हैं क्योंकि मुझे आ रही है बहुत ज़्यादा नहीं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या पैक करूँ क्योंकि इतनी सी ट्रिप है। इतनी सी ट्रिप से ज़्यादा मुझे ना ठंड बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे नहीं पता वो कौन से लोग हैं जिनको ठंड पसंद है और क्यों पसंद है आपको। भाई गर्मियां बेस्ट है। अगर आपके पास मान के चलो लाइट चलेगी, एसी नहीं चल रहा, आप यार किसी पेड़ के नीचे खड़े हो जाओ, भाई बहुत सुकून मिलेगा। लेकिन ठंड में ना नहाने का मन, कुछ करने का मन ही नहीं करता। मेरा तो मन करता है कि मैं बस रजाई में बैठी रहूं, चाय पी लूं, खाना खा लूं, मूंगफलियां खा लूं, वहीं बैठी रहूं, वहीं सो जाऊं, वहीं उठूं, वहीं सो जाऊं। मेरा ये हाल है ठंड में। मुझे नहीं पता यार वो कौन से लोग हैं जिनको ठंड पसंद है, क्यों पसंद है। मुझे प्लीज कमेंट करके बताओ तुम्हें इतनी ठंड क्यों पसंद है। प्लीज कमेंट करके बताना, मुझे जानना है ये। तो गाइज बिना टाइम वेस्ट करे जल्दी से पैकिंग स्टार्ट करते हैं क्योंकि अभी तक मुझे ये भी नहीं पता कि पैक क्या करना है और मैं क्या पैक करूं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं अपने कपड़ों का तुम्हें हाल दिखा दूं ना तो तुम भी परेशान हो जाओगे कि सही कह रही है, क्या पैक करे बेचारी। दिखाती हूँ तुम्हें। समझ नहीं आ रहा मुझे। मैं सोच रही हूँ मैं ये निकाल लेती हूँ और इसके साथ में क्या निकालूं पता नहीं, देखती हूँ, रुको। चलती फिरती वार्डरोब देखोगे गाइस। कितना बुरा हाल है भाई मेरे कपड़ों का। ये मेरा रूम है, ये वॉकिंग वार्डरोब नहीं है ये। नहीं, इसे कहते हैं आलस, आलसपन। इसे कहते हैं कमरों में अलमीरा की कमी। ये जूते सिलेक्ट करना बहुत आसान है, सब मुझे दिख रहे हैं बहुत आराम से, प्यार से मैं देख लूंगी, देख सकती हूँ आप। लेकिन कपड़ों में जो मेरा बुरा हाल है ना भाई, मैं दिखा नहीं सकती। देख सकते हो, मैं तुम्हें और कपड़े दिखा नहीं सकती। वो पूरा बेड भरा पड़ा है कपड़ों से। ये दोनों अलमीरा भरी पड़ी है कपड़ों से। वो सामने ना वो बैठने की जगह नहीं है, वो सोफे नहीं है गाइस, गलती से वो भी अलमीरा है मेरे घर की। मुझे सिर्फ ना 2 जोड़ी कपड़े रखने, 2 जोड़ी। उन 2 जोड़ी कपड़ों को रखने के लिए मैं 1 घंटा लगा दूंगी। क्योंकि मैं आधे घंटे तक तो सोचती रहूंगी कि मुझे लेना क्या है, मुझे पहनना क्या है, नहीं ये नहीं वो नहीं। उस आधे घंटे के बाद मैं 15 मिनट में 3 कपड़े निकालूंगी, फिर मैं वो वापस रखूंगी, फिर मैं 3 कपड़े और निकालूंगी। फिर जाके कहीं जब मुझे लगेगा कि लास्ट के रात के 11-12 बज गए और अब सोना पड़ेगा, सुबह उठना है, तब जाके मैं कुछ भी रख दूंगी और फिर मैं सोचती रहूंगी कि नहीं वो ले लेना था, वो ले लेना, वो ले लेना। मतलब मैं अकेली ऐसी हूँ या सब ऐसे हैं। थोड़ी ना मेरे दिमाग में वाइब्स बन रही कि मैं शायद कल ये वाले कपड़े पहन सकती हूँ, मुझे याद आ रहे हैं तो मैं निकाल के दिखाती हूँ तुम्हें, रुको। मैंने सोचा था कि मैं इसके साथ व्हाइट स्कर्ट पहन लूंगी, पर ये मुझे ऐसा लग रहा है कि व्हाइट और ये ज्यादा व्हाइट है तो मुझे पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लग रहा। और फिर मैंने सोचा चलो मैं ये देख लेती हूँ, पर मुझे ये भी नहीं अच्छी लगी और ये दोनों भी नहीं जा रहे यार, क्या करूँ मैं। रात को क्या ढूंढूं बैठ के उस बड़े अलमीरा से। एक तो मेरा दिमाग आधा है और वो भी काम नहीं कर रहा है फिलहाल, कैसे चलेगा। अभी क्या है, अभी तो मैं 10 कपड़े और निकालूंगी, उसके बाद मैं वो 10 वापस रखने की बजाय यहीं पे फेंक के 15 कपड़े और निकालूंगी, फिर जाके मैं कहीं पैकिंग कर पाऊंगी। मैंने 20 मिनट बैठ के सोचा कि इसके साथ मैं ब्लू जीन्स क्यों नहीं ले सकती। मैं क्यों स्कर्ट ही पहनना चाह रही हूँ, क्यों मैं इतनी ठंड ठंड मुझे ठंड पसंद नहीं है बोल के स्कर्ट ही पहनना चाह रही हूँ। मैं ब्लू जीन्स क्यों नहीं पहन सकती जिसके नीचे मैं बोट भी पहन सकती हूँ। वही ना, मैंने बोला तो अभी मेरा दिमाग थोड़ा कम चल रहा है। तो मैंने अभी निकाली है 2 ब्लू जींस। अब मैं उनमें कंफ्यूज हूँ, एक लाइट है एक थोड़ी डार्क है। अब मैं लाइट लूँ या डार्क लूँ, ये तुम्हें कौन सी अच्छी लग रही है गाइस। अब मैंने ये वाली फाइनल की है, चलो ये अब मैं सोच रही हूँ दोनों रख लेती, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं, पहन के देखूंगी इसको। मेरा हमने बेरे में आधा घंटा और कपास को सिर्फ ये सोचने में कि ये लूँ यो लूँ न्यू यो लूंगी तो इसी लागूंगी, यो लूंगी तो इसी लागूंगी, मैं बहुत सुथरी लागूंगी, मैं जोन सा भी लूँ दोनों उधर लूँ, है ना बेस्ट। बिना टाइम वेस्ट किए मैंने नाइट सूट निकाल लिया, ये वाला पहनूंगी। ये मतलब पहली बार मैंने कोई इतना जल्दी डिसीजन लिया हो कि मैं ये नाइट सूट ले रही हूँ, बस दैट्स इट। मैंने देखा और निकाल लिया, वाह। अब मैं जितनी स्पीड से हो सकता है ना मैं इसको रख लेती हूँ। ताकि पेंडा छूटे मेरा। ये मेरे को ना जिंदगी का सबसे बेकार काम लगता है, पैकिंग करना। अपना स्किन केयर रख लिया, मेकअप रख लिया और ज्वेलरीज हमें रखनी नहीं है। अब बस कुछ बचा है तो वो है शूज। और सुबह क्या पहन के जाना है वो छोड़ देते हैं यार, सुबह देखेंगे, अभी बस की नहीं है मेरी। अब मैं बस इसको पैक कर दूं बहुत है मेरे लिए, सुबह उठ के कुछ भी पहन लूंगी। नहीं है
भाई जो लड़कियां सर्दियों में हॉट बन के घूम रही हो ना, मेरे यहाँ पे शूज और हील्स में अटकी हुई हूं मैं कि ठंड ना लगे। हील्स रहने देती हूँ, ठंड लगेगी। मैंने फिर से वही जस्ट इन केस का हिसाब लगाते हुए शूज ये वाले रख लेती हूँ और हील्स ये वाली रख लेती हूँ। जो मन किया पहन लूंगी यार, ऑप्शन दोनों होंगे तो बुरा ही क्या है। बस थोड़ा वजन ही तो उठाना पड़ेगा मुझे साथ में। इतनी जिम इसीलिए करती हूँ मैं कि जो ये जस्ट इन केस वाली चीजें होती है ना, इनका वजन ढो पाऊं मैं। कब तक ढोना पड़ेगा मुझे ये वजन खुद से? इन नाजुक कंधों को अपना वजन कब तक उठाना पड़ेगा? फाइनली ये हो गया है, ये मैंने पैक कर दिया और बाकी की टेंशन हम सुबह लेंगे कि सुबह क्या पहन के जाना है, तो उसके लिए हम सुबह पे छोड़ देते हैं। फिलहाल के लिए गुड नाइट गाइस। 2 बज गए हैं रात के और मेरे को नींद नहीं आ रही है। पता है क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि मुझे पता है कि सुबह उठना है जल्दी। मैंने अलार्म लगाया हुआ है 8 बजे का, इसलिए मुझे नींद नहीं आ रही है। जब अलार्म नहीं लगाया होता, जब उठने की वो नहीं होती ना कि सुबह जल्दी उठना है, तो आराम से नींद आती है। क्या पता मैं 7 बजे भी उठ जाऊँ सुबह। लेकिन अब पता है ना कि सुबह उठना है, तो मेरे को नींद नहीं आ रही है भाई। मतलब अगर मुझे नींद आ भी गई ना थोड़ी देर, तो 10 बार अपने आप आँख खुल जाएगी कि 8 बज गए, 8 बज गए। क्या, क्यों ये, मतलब ये प्रॉब्लम सिर्फ मेरे साथ है या आप लोगों के साथ भी होती है? मतलब मुझे जब भी मुझे ऐसा होना कि मुझे सुबह जल्दी उठना है और मैंने अलार्म लगा रखा है, मेरे को उस रात को नींद आएगी ही नहीं। और आएगी भी तो कब? सुबह के 1-2 घंटे, और उसमें भी मेरी आँख खुलती रहेगी बार बार, अलार्म बजने वाला है, टाइम हो गया, टाइम हो गया। मैं अभी लाइट ऑफ करके दोबारा सोने की कोशिश करती हूँ। अगर मुझे नींद आ गई तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ मैं खाऊंगी चूरमा बना के, और आप लोगों को सिखाऊंगी कि रात को 2 बजे चूरमा कैसे बनाते हैं। यार, ओके, गुड नाइट गाइस। हाय, गुड मॉर्निंग गाइस। तो और अब मुझे ऐसा हो रहा है मैं वापस सो जाऊँ। तो मैं अभी फ़िलहाल खा रही हूँ 100 mcg की टैबलेट्स। पहले 75 हो गई थी, फिर वापस 100 हो गई, पता नहीं क्या है यार। ओके गाइस, तो मैं मिलती हूँ अभी आपको जल्दी सी क्विक शावर और ब्रेकफास्ट के बाद। ओके, हाय गाइस, सो आई हैड माय कॉफ़ी डन विद शावर। तो अब जल्दी से स्किन केयर करते हैं क्योंकि मुझे हो रहा है लेट थोड़ा सा। और पीछे का मैस इग्नोर कर देना प्लीज़, क्योंकि अभी मैं समेटने बैठी तो फिर मैं खुद को नहीं समेट पाऊंगी फिलहाल। मेकअप कर लूँ, कंसीलर लगा लूँ डार्क सर्कल के नीचे। बाकी मेकअप की नीड नहीं है, सिर्फ कंसीलर लगा लेते थोड़ा सा और थोड़ी सी लिपस्टिक। मुझे 3 पिंपल आ गए, 3 नए मेहमान, पता नहीं कहाँ से, क्यों। मुझे लग रहा है कि मुझे मेकअप करने का, कंसीलर लगाने का डिसीजन नहीं लेना चाहिए था भाई। इतना वाहियात कंसीलर कौन लगाता है? इसको मैं चाह के भी सेट नहीं कर पा रही हूँ। मैं मेकअप क्लासेस लूंगी जल्दी यार, ऐसे तो मेरा बहुत बेड़ा गर्क है मेकअप करने में। ओके, डन 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 डन। ओके, वैसे मैं नहाई हूँ, वरना मैं इतनी ठंड में नहाती नहीं हूँ। पर मैं आज नहाई हूँ, पर खुशबू अच्छी आनी चाहिए। और बताओ यार गाइस, क्या चल रहा है? कैसे हो आप सब बढ़िया? सब ओके गाइस, ऑल सेट। आई एम डन विद माई हेयर, मेकअप, एवरीथिंग। अब हाँ, ओके, ये क्यों अड़ी हुई है भाई? क्यों, क्या चाहिए? ओके, ये लगाऊं कि नहीं? बिना इसके सही लग रहा है या इसके साथ? आई थिंक लगा लेती हूँ, नहीं लगाना होगा निकाल।
मैंने बैग पैक कर लिया और ये रूम की हालत है कितनी। चलो ओके। बाहर निकल के देखा मैंने, इतनी ठंड है, मैंने एक जैकेट और ले ली। अगर गर्मी लगेगी निकाल सकती हूँ, बट ठंड लगी तो ऑप्शन नहीं मिलेगा बाद में, रख लो। यहाँ पे मैं एयरपोर्ट पहुँच गई थी डिपार्चर की जगह अराइवल पे, क्योंकि मुझे लेनी थी कॉफ़ी। और जैसे ही मैं स्टारबक्स में गई, मेरे को ना इन्होंने बहुत ही अच्छा सरप्राइज़ दिया। स्टारबक्स वालों ने नहीं यार, ये तो थोड़े महंगे लोग हैं फ़्लाइट वालों ने। इन्होंने बोला कि मेरी फ़्लाइट 1 घंटा डिले है। तो मैंने फिर आराम से अपनी कॉफ़ी और सैंडविच ऑर्डर किया। इतने में वो मुझसे पूछ रहा था कि आपकी फ़्लाइट का टाइम क्या है मैडम। तो मैं उसको बताने लगी कि भाई मेरी फ़्लाइट का टाइम तो पहले था, लेकिन फ़िलहाल 1 घंटा डिले है। तो कोई बात नहीं, तू आराम से बना के दे, मुझे कोई टेंशन नहीं, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं। फिर मैंने इससे अपनी कॉफ़ी ली, थैंक यू बोला, और फिर मैं अपना ऑर्डर लेके चली गई थी ऊपर आने के बाद मैंने एक शांत सा एरिया देखा और जाके बैठ गई। फ़ोन एडजस्ट किया, कॉफ़ी निकाली, देखा गिरी हुई थी थोड़ी, फिर उसको साफ़ किया। बैठी मैंने बहुत ही खाली स्पेस देख के बैठ गई मैं कि आसपास कोई ना हो, बट फिर भी 1-2 लोग हैं, मुझे थोड़ी सी शर्म आ रही है। तो मैं वॉइस ओवर कर दूँगी सारा बाहर करूँगा, अभी इसमें नहीं बोल पाऊँगी। मैं ट्राईपोड नहीं ले गई हूँ, तो मैंने फ़ोन रखने का जो जुगाड़ लगा रखा है मैं दिखाती हूँ। तो ये वाला मैंने जुगाड़ लगाया हुआ है फ़ोन रखने का। तो अभी मेरा फ़ोन, बैग दोनों गिर जाते। मैंने कॉफ़ी के साथ सैंडविच भी लिया था, जिसकी हालत बेचारी की समझ नहीं आ रहा मुझे सैंडविच से कौन सा क्या बन गया है। तो यहाँ मैं दिखा रही थी कि मैंने सारी लिपस्टिक इसको दे दी है भाई अपने। क्राफ्ट में आंदे मंदिर लिया था माथा बात, क्योंकि इन्होंने मेरे बताई कि मैं बहुत ही जिम्मेवार नागरिक हूँ, जिसको बैठाया जाएगा इमरजेंसी सीट पे लोगों की सुरक्षा के लिए। और ये इमरजेंसी सीट पे बैठने के बाद ये जिम्मेवार नागरिक अपने एस्थेटिक मोड से बाहर नहीं आ पा रहा था, खुद को संभाल नहीं पा रहा था, कभी बाल ठीक कर रहा था, कभी चश्मा निकाल रहा था। फिर ये लोगों की क्या क्या पै सामान की जगह नहीं है, कहाँ रखें, ये सब सुन के, बच्चों का रोना धोना सुन के दुखी हो गया था। फिर इस जिम्मेवार नागरिक ने कुर्ता भरी निगाहों से एक लेडी को देखा, जिसने मेरा बैग छेड़ दिया था। फिर मैंने आपको बाहर का नज़ारा दिखाया, और बहुत ही दुखी होने के बाद मैंने सोचा मैं सो लेती हूँ। इसने सोने की कोशिश की और ये सो भी गया अपनी जिम्मेवारी से भागते हुए। लेकिन जहाज वाली मैडम ने ये बात जमा पसंद नहीं आई। उसने आया, मेरे से उठाया और बोली भोजन कर लीजिए, आपके अंदर एनर्जी होनी बहुत ज़रूरी है। मैंने फिर ये डब्बा खोल के देखा, सोचा देख लूँ और तुम्हें भी दिखा दूँ इसमें क्या, और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, तो मैंने इसको वापस बंद कर दिया। फिर मैंने फिर बार देखने की कोशिश करी। मैंने फिर सोची एक बार फिर नींद का जोटा लेके देखूँ कि मेरा आ जा। फिर इतनी देर में इन्होंने पहुँचाए दिए। हम बताओ मैं 35 मिनट में कित पहुँची होगी, कमेंट करना।